ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज जो है 17 अप्रैल 2025 17/4/25 की मुरली है। और आज यज्ञ इतिहास में विशेष दिन भी है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत बड़ा वीआईपी पधार रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह उनके साथ हमारे राजस्थान के सीएम साहब भी आ रहे हैं, कई मंत्री आ रहे हैं, कई एमपी से एमएलए आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम होने जा रहा है आज दिन में 3 बजे। तो काफ़ी भाई बहने पहुँचे, गुजरात से भी शिविर में कुछ आईटी विंग के भाई बहने पहुँचे हैं। कैट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो बाबा के घर में बेहद की सेवाएं चलती है और बेहद के घर में हमारे खास माननीय आदरणीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। तो इस बात की खुशी हम सबको। तो दूसरी बात फिर बाबा ने आज बोला है कि सेवा के लिए खास बोला है बाबा ने आज कि यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा काल के लिए एवर हेल्दी बनाने वाला है। हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाने का हॉस्पिटल जो हमको सब जगह खोलना चाहिए, सारे गांव-गांव में होना चाहिए, पूरे भारत देश में होना चाहिए, जिसके निमित्त ऐसे स्पीकर बनते हैं जिनकी आवाज़ से सब लोग जान जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान में ताकत है और वहाँ पर आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो मुख्य है वो दिया जाता है। तो ऐसे बाबा ने बोला कि एवर हेल्दी बनाने वाली यहाँ तुम देह अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी, हाँ वही आत्माभिमानी होकर बैठो बाबा बोलता है, तब तुम एवर हेल्दी बनेंगे। तो ये एक मुख्य बात है, जब आत्माभिमानी बनेंगे तभी एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनेंगे। तो ये मुख्य बात आज बाबा ने कही हेडलाइन में पाल। आज 17 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने कहा यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। जी। तो बाबा ने कहा रूहानी हॉस्पिटल, दुनिया में जैसे जिस्मानी हॉस्पिटल होता है, जिस्म का इलाज होता है, उसी प्रकार ये हमारा रूह का इलाज रूहानी हॉस्पिटल है। इसके रूह को इंजेक्शन लगता है ज्ञान आत्मा का भी पार्ट्स है ना जी। मन बुद्धि संस्कार, बिल्कुल। हमारा मन जो है पॉजिटिव हो जाता है जी, जब इलाज हो जाता है तो बुद्धि जो है दिव्य बन जाती है जी, स्वच्छ बन जाती है। संस्कार भी सुख देने के संस्कार बन जाते हैं, सुखदायी संस्कार बन जाते हैं जी, खुशी के संस्कार बन जाते हैं। तो ये जो राजयोग की शिक्षा इस रूहानी हॉस्पिटल में दी जाती है, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को जो याद करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा जो 4 सब्जेक्ट है हमारा, और योगी बनने के लिए जो 4 स्तंभ बनाया गया है जी, ब्रह्मचर्य, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, शुद्ध अन्न, ये 4 फाउंडेशन है। तो ये सब जो है योगी बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज बाबा ने मुख्य रूप से वरदान में बोला ABCD का जो राज बताता है ना बाबा, निश्चय बुद्धि। तो आज बाबा ने कहा स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की नॉलेज, ये तीनों स्मृति अगर रहता है तो सहज ही सारे विजयी बन जाएंगे, बाबा कहता है। बिल्कुल। तो आज बाबा ने कहा रूहानी हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट होता है मन बुद्धि संस्कार का, इन तीनों चीज का, बहुत जरूरी। ज्ञान और योग से, राजयोग से हमारा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को आत्मा समझ के नहीं बैठेंगे, देही अभिमानी होकर नहीं बैठेंगे, तब तक बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होगी। जब ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो हम योगी भी नहीं बन सकते, फिर हमारे स्वभाव संस्कार धारणा युक्त नहीं होंगे, फिर सेवाधारी भी नहीं बन सकते। तो इसका मूल आधार है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी हो करके उस परम पिता परमात्मा को याद करना ही मुख्य बात है। बिल्कुल। तो बाबा ने आज क्वेश्चन में बोला कि धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो व्यक्ति कारोबार में धंधाधूरी में होता है, लेकिन बाबा एक बाबा का कौन सा डायरेक्शन जो हमेशा बुद्धि में याद रहना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं कि बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार या आकार को याद नहीं करना है, उससे बुद्धि से निकाल देना है। एक बाप को ही याद रहे, एक बाप ही याद रहे हमें, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे आपके। तो बोलता इसमें कोई यह नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है।
सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। कि कई लोग बोलते हैं ना हमारे पास भाई आश्रम में आने के लिए फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, हम तो बहुत बिजी है कारोबार में। तो इसलिए बाबा ने बहुत सहज युक्ति बताई है कि सिर्फ एक ही बुद्धि में रहे, कोई भी आकारी या साकारी को याद ना कर, एक परमात्मा शिव को याद करे आत्मा समझ के। आप कहीं भी कर सकते हो, धंधाधूरी करते भी कर सकते हो। तो बाबा ने जैसे बाप का डायरेक्शन है, तुमको किसी साकार व आकार को याद नहीं करना है। जी जी। तो जैसे साकार में मूर्तियां होती है, उसको याद करने के लिए निश्चित स्थान पर जाना पड़ता है। बिल्कुल। आकार को भी याद करना है तो उसके लिए आपको मन बुद्धि दोनों लगाना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ता है। हाँ, वहाँ जाना ही पड़ता है। और ये जो निराकार बाप है, कम कार्डे दिल यार, बिल्कुल। बुद्धि यार में लगी रही, यार अर्थात शिव बाबा की याद में रहे और हाथ से काम करते रहो जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा एक निराकार परमात्मा को याद करने के लिए आप जो है ये नहीं कह सकते कि हम धंधे धोरी में हैं तो हम याद नहीं कर सकते। नहीं, मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार शिव बाबा मुझ आत्मा के द्वारा कार्य करवा रहा है। बिल्कुल, ये बाबा का कार्य है। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ जी। ईश्वरीय सेवाधारी अर्थात बाप और सेवा दोनों याद हो गई। बिल्कुल। तो सिर्फ स्मृति रहे कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, मैं इस कार्य करने के निमित्त आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिक बाप याद है। तो इसमें कोई बहाना नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देता है, धंधा आदि करते भी डायरेक्शन देता है कि बुद्धि में याद रहना चाहिए। बिल्कुल, ये डायरेक्शन बाबा का याद है। बिल्कुल। तो पाल भाई, आज बाबा ने खास कहा है कि रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालनी। ये धारणा की बात कही बाबा ने। बहुत बहुत मीठा बनना है बाबा बोलते हैं। और कभी भी कटु वचन, जिसको अनायास पत्थर बोला है, तो कटु वचन नहीं निकालने। फिर बाबा बोलता है ज्ञान और योग में तीखा बन, माना उसमें आगे बढ़ के अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। फिर बाबा बोलते हैं कि अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है और अंधों की लाठी बनना है। ये बाबा की मुख्य हमारी धारणा के लिए और सेवा के लिए आज बाबा ने खास जैसे बोला जी, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालना है जी, बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालना है जी। उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चों को बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मीठे बनो। बिल्कुल। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलता रहे। तुम हो ही रूप और बसंत। तुम्हारे मुख से बसंत क्या है, रतन निकालता है जी। ज्ञान यानी तू आत्मा को बसंत कहा जाता है, योगी तू आत्मा को रूप कहा जाता है जी। इसीलिए रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए जी। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर परमात्मा से वर्षा मिलता है जी। तो वर्षा अर्थात मीठे बनने का वर्षा। इसलिए बाबा कहता है मुख से जो बाबा से जो वर्षा ज्ञान रत्नों का मिला है वही निकलता रहे। फिर बाबा ने कहा ज्ञान योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा जो ज्ञान को धारण नहीं करते वो क्या काम के, बाबा बोलता है अंधे को लाठी बनने के बदले और ही अंधे बन जाते हैं जो ज्ञान योग धारण नहीं करते हैं। वो सही। गौ, बाबा ने उदाहरण दिया आज गौ का। जो गौ दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं, अर्थात जो ज्ञान नहीं सुना सकते हैं वो कहाँ जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे। यह भी ज्ञान दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, समझते नहीं कि हम किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है कि हमको किसी का कल्याण करना है। बस जो कुछ मिला है अच्छा है, उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहता है देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचे ते ऊंचा है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं तो हर एक अपने को देख सकता है कि हम क्या सर्विस करते हैं, हम अपना क्या तकदीर बना रहे हैं। तो जिसकी तकदीर में होगा वही तदबीर अर्थात पुरुषार्थ करेगा। बराबर। हाँ, तो ज्ञान योग जो धारण करेगा वही दूसरों का कल्याण कर सकता है, बाबा ने कहा। इस तरह से आज बाबा ने कहा।
बहुत अच्छा है। तो आज का वरदान भी सुना दीजिए। आज बाबा ने खास, लेकिन आज कहा जाता है अकाल तख्त के बारे में हाईलाइट किया आज बाबा ने। जी। बाबा ने कहा भगवान कहा ही जाता है निराकार को, जी। वह आकर शरीर धारण करते हैं। जी। बाबा ने कहा भगवान के बच्चे सब आत्मा भाई भाई हैं। जी। अभी इस शरीर में विराजमान हैं, सभी अकाल मूर्त आत्मा हैं। जी बिल्कुल। यह अकाल मूर्त का तख्त है। वृक्ति सिंहासन के लिए बाबा बोलता है अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं होती, अलग चीज नहीं होती। बाबा कहता है यह तख्त है अकाल मूर्त का, भृगटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। जी। अकाल तख्त अकाल मूर्त का, आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। जी। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, ब्रह्मा बाबा का जो तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात है, जानवरों की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कोई जानवर को पूछे तो बोले पहले अपने आप को तो सुधारो, फिर उसके बाद जानवर के बारे में बात करना, बोला बाबा। फिर बाबा ने आज कहा हम जो हीरे मिसल थे अभी कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले जानते हैं। पत्थर भीतर में ठोक देते हैं तो पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। बाबा ने कहा बाप की याद में बैठो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जी। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते, फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जी। जितना बाप को याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी, ताकत मिलेगी। बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जिनको नंबर में आगे रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल नहीं रह सकते, न रहते हैं। जी। यह ज्ञान भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा ही करेंगे। जी। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा? शिव बाबा से लगा रहेगा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा जिनको उच्च मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। इस तरह से आज बाबा ने ये सब बातें आज की मुरली से मुख्य बातें कही आज बाबा ने। तो संपूर्ण विजय और स्मृति स्वरूप पर आज वरदान नेपाल में थोड़ा बताएंगे आज का वरदान। आज बाबा ने त्रिस्मृति स्वरूप, 3 स्मृति का स्वरूप बन जाओ, ये बात कहा तो संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। जी। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, मैं आत्मा हूँ, बाप की स्मृति, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, जी, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। हमारा सारा ज्ञान का इतना विस्तार है, इसका मुख्य 2 पत्ते और बीज आज बाबा ने बता दिया। बाप की नॉलेज, स्वयं के आत्मा की नॉलेज और ड्रामा के नॉलेज की नॉलेज। ये 3 चीज बुद्धि में अगर बैठ गया तो समझ लीजिए कि स्मृति स्वरूप भी बन जाएंगे और विजयी भी बन जाएंगे। जी। और फिर बाबा ने कहा स्लोगन में आज प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियां हमको इतनी ऊंची प्राप्ति हुई है तो कमजोरी उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर प्राप्ति स्मृति में होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए आपको हलवा पूड़ी और चमचम खाने को मिल रहा है तो आप उधर रोटी और सब्जी को देखोगे, मिर्ची और रोटी को देखोगे क्या? सही। तो प्राप्तियां हमको क्या हुई है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला, अविनाशी ज्ञान धन मिला, इतना अविनाशी संबंध का ब्राह्मण परिवार मिला। क्या चीज नहीं मिला है? सर्व प्राप्तियों को अगर स्मृति में रखते हैं, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, ये सब चीज़ों को स्मृति में रखते हैं तो कमजोरी की बातें ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा है पाल भाई, स्लोगन भी बहुत अच्छा है, वरदान भी सबको याद रहेगा, क्योंकि जो
पौधा होता है, जब छोटा होता है सबको याद है पहले बीज और उसके बाद 2 पत्ते निकलते हैं। तो अगर ये याद रहे ड्रामा और स्वयं और बाबा बीज रूप, तो तीनों की स्मृति रहे तो मैं समझता हूँ बेड़ा पार ही है। मतलब आज की मुरली इतनी अच्छी है, हाँ, रूहानी हॉस्पिटल बहुत है, ईजी भी है, देही बहुत गहराई भी है। देही अभिमानी होकर बैठना है, चलते फिरते बाप को याद करना है, प्रश्न उत्तर में है। फिर बाबा ने आज स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, ड्रामा की स्मृति, फिर सर्व प्राप्ति, ये 4-5 बातें हैं। तरीके से बहुत अच्छी मुरली, इतनी सहज मुरली है। ठीक ईश्वर भाई, ओम शांति। थैंक यू।